जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए रेलवे की एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेके आया हूं जिसके अंदर 6700 से भी ज्यादा सीटें हैं। सबसे अच्छी बात है कि ना तो कोई रिटन एग्जाम है, ना ही कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट है और ना ही कोई स्किल टेस्ट है। कुल मिला के आपका काम है बस फॉर्म को भरना, बाकी आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, वो सब अपने आप हो जाएगा। कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एज कितनी मांगी है, एप्लीकेशन फी कितनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तब तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, लेकिन 18 से कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना। और बाकी चलिए बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो वैकेंसी है ये रेलवे की तरफ से आई है और इस विभाग का जो नाम है वो है NFR, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। ठीक है, ये विभाग का नाम है और इसी की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करा है, वैकेंसी निकाली है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की जो शुरुआत है वो हो रही है 20 जुलाई से, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ चुका है। नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, सब कुछ मैं आपको दूंगा, आप खुद देख लेना। ठीक है, इसके अलावा बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 19 अगस्त, यानी पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया है, आप आराम से फॉर्म को भर सकते हो। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 6777 आपकी टोटल सीट्स है, तो सीटें काफी अच्छी है। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे ना तो कोई एग्जाम है, ना ही कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई फिजिकल है, ना ही कोई स्किल टेस्ट। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे आप 10th पास हो और 10th में कम से कम आपके 50% मार्क्स हैं, साथ ही साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, तो फिर आप अपनी रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिलेटेड पोस्ट का मतलब है जिस ट्रेड में आपने ITI करा है आप उसी ट्रेड में अप्लाई कर पाओगे, किसी और में नहीं। ठीक है, और अगर आपने ITI नहीं करा तो भी चिंता करने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 12वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसी आई है। अगर आप 12th पास हो और 12th में आपने PCB पढ़ा है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो फिर आप यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? हालांकि एक कंडीशन है यहाँ पे कि आप फ्रेशर होने चाहिए, आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस वगैरह ना हो। ठीक है, अगर फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और आप ध्यान देना क्योंकि ये कैटेगरी वाइज है। देखो, यहाँ पे अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हो और आप मेल हो तब तो आपकी लगेगी फी, और वो है 100। इनके अलावा किसी की फी नहीं है, चाहे आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड किसी भी कैटेगरी में आते हो या फिर आप फीमेल हो, आपकी भी फी नहीं है। फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल की क्यों ना हो, उनकी भी नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 19 अगस्त से, जो कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट भी है। आपको ये देखना है कि 19 अगस्त को आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 15 से लेकर 24 साल के बीच में रहेगी तो फिर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है, चले मैं आपको दिखाता हूं। देखो, रिलैक्सेशन डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि अगर आप SC ST में आते हो तो आपको मिलेगा 5 साल का, OBC वालों को मिलेगा 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन्हें 10 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है ना, तो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन यहाँ पे डिवाइड करा गया है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की।
ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पे ना तो एग्जाम है ना ही इंटरव्यू है। तो आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि फिर सिलेक्शन कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ये हो रहा है मेरिट बेस पर, यानी आपके मार्क्स के बेस पर। मान लो अगर आप आईटीआई वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपके 10वीं और आईटीआई दोनों के मार्क्स देखे जाएंगे, एवरेज निकाला जाएगा और उसी पे आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप 12th पास वाले में अप्लाई करते हो तो आपके 12th के मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मार्क्स ही मैटर करते हैं, परसेंटेज मैटर करती है, अलग से आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना। क्लियर? इसके अलावा इसके बाद क्या होगा, तो देखो मेरिट में नाम आने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर सारे डॉक्यूमेंट सही निकलते हैं ना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अप्रेंटिसशिप का मतलब है जहां पे आपको काम सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, प्रैक्टिकल वर्क करना सिखाते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर एक हुनर आता है, एक स्किल डेवलप होती है। और ऐसा नहीं है कि आपको बस ट्रेनिंग करनी है, आपको कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे पर मंथ बेसिस पर आपको स्टीपेंड मिलता है। कितना मिलेगा? लगभग 11 तक। ठीक है, पर मंथ बेसिस पर। अब इसका फायदा क्या होता है, हम अप्रेंटिसशिप क्यों करें? देखो फायदा ये होता है कि आपको मिलता है स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट, जिसे आप कहीं भी दिखा सकते हो। काफी वैल्यू होती है इसकी। और अच्छी बात ये भी होती है कि यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट जॉब लेने में भी और प्राइवेट जॉब में भी। देखो कई गवर्नमेंट जॉब ऐसी आती है जिसमें बोला होता है कि जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करी है ना, वही अप्लाई करेंगे, तो वहां पे आप अप्लाई कर पाते हो। या फिर अगर आप प्राइवेट जॉब का भी इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास स्किल है, तो वो आपको हायर करना चाहेंगे। ठीक है, तो काफी बेनिफिट होता है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। बाकी कैसे अप्लाई करना है इस वैकेंसी में, अप्लाई लिंक आपको कैसे मिलेगा, आपकी लोकेशन क्या रहेगी, चलिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। यहाँ पे आप स्पेलिंग भी देख सकते हो, सेम आपको लिखना है रोजगार टाइम, मिस्टेक मत करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पे सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में हमें बताया जाता है। कैसे देखते हैं, बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करो, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सबकी सब आपको दिख जाएगी। ठीक है, और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10th, 12th, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी वैकेंसी है। जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना। साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो आप ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की वैकेंसी पर आ चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले ना आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तीनों से, ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, इसलिए जल्दी से जुड़ जाना। और बाकी देखो आपको अप्लाई नहीं कर देना डायरेक्ट, पहले आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आपको और ज्यादा डिटेल में बताई होती है। तो इसलिए पहले आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना और जब वैकेंसी आपको पसंद आ जाए उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, जिसके अंदर आपको अप्लाई लिंक भी मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी, ऑफिशियल वेबसाइट भी। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ सकते हो, और अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर पाते हो और लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। इतना ही नहीं, अगर आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे, इंपॉर्टेंट लिंक से नीचे, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको अच्छी लगे उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जानें, इसका फॉर्म भरें, मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, तो शेयर आप कर देना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।